ओके स्टूडेंट्स, अब हम यही रिएक्शन कह सकते हैं आयोडीन की तरफ से। अगर हम शो करें आयोडीन के पर्पज से करें तो यहाँ पर जब हम आयोडीन से रिएक्ट कराते हैं, इस रिएक्शन को करते हैं, तो यहाँ पर एक इशू आ जाता है। ओके, वो इशू क्या होता है? वो इशू होता है कि यहाँ पर आप कह सकते हैं हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, आयन मिल जाता है। ये हो गया आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे पिछले केस में आपने देखा होगा H को क्या मिल गया था, H को ये हमारा स्टेबल है और ये H पॉजिटिव निकल चुका है। अब इस H पॉजिटिव का भी कुछ होता है, याद रखिएगा। ये H पॉजिटिव क्या करता है, ये Cl नेगेटिव से मिलके HCl फॉर्म कर रहा है। भाई क्या होता है, यहाँ पर फॉर्म होता है हाइड्रोजन आयोडाइड HI का। और दिक्कत ये है कि ये बहुत ही ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब आधे में से ज्यादा को पता नहीं होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ओके, क्या करते हैं यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इसके साथ ही ये दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दे देते हैं टोटली में, तो ये दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि हमें ये नहीं करना है भाई, हमें नहीं चाहिए, हम रिडक्शन नहीं चाहते हैं। और एक और चीज, जो HI होता है वो क्या करता है, ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है, ये रिएक्शन को उल्टा करना चाहता है। जो HI है आपका, ये क्या करना चाहता है, ये क्या चाहता है, रिएक्शन कैसे हो जाए उल्टी। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि रिवर्सिबल हो भाई, हमारा फायदा क्या है इसमें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, इसकी रिएक्शन में आपको दिखा देता हूं कि रिएक्शन आखिर इसकी कैसे बनेगी। ये देखिएगा, हाफ I2 प्लस HNO3, बिल्कुल भाई यही तो चाहिए अपने को यही तो मांगता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनता है, एराइल हैलाइड, ओके, प्लस NO2 प्लस H2। ये रिएक्शन है मेनली, बट हम क्या देखेंगे, हम आगे से देखेंगे आखिर प्रॉब्लम क्या चल रही है। सो मैं बताना चाहूंगा कि जब कह सकते हैं HI जो होता है आपका, HI क्या होता है, बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो रिएक्शन को पूरा नहीं करने देता है और ये चाहता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए। तो इसके लिए हमें इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें भी उतारना पड़ता है एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि इस रिड्यूसिंग एजेंट को पकड़ के पिटाई करके इसको खत्म कर दे, ठीक है एकदम, और हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड चलती रहे। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब नए नए कंपोनेंट्स फॉर्म होते रहे। तो यहां पर क्या होता है, हम यूज करते हैं HNO3। HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और याद रखिएगा ये HI के साथ मिलकर क्या करता है, HI की पूरा डोमिनेट कर देता है, HI का जो इफेक्ट होता है उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है नॉर्मली, और इस वजह से हमारी जो रिएक्शन होती है वो प्रॉपर कंटिन्यू चल पाती है आगे तक। बट यहाँ पर एक बेहतरीन क्वेश्चन याद रखिएगा राइज करता है। हमने अभी तक जो भी हैलोजन्स देखे, टोटल जो भी हैलोजन्स थे हमारे, इनमें हमने क्या क्या चेक किया था, हमने ब्रोमीन किया था, ठीक है, हमने आयोडो किया था, हमने क्या किया था, क्लोरीन भी किया था। बट यहाँ पर एक कह सकते हैं हैलोजन है जिसे छोड़ दिया गया था, बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था, वो था आपका फ्लोराइड। आखिर हम फ्लोराइड को क्यों रिएक्शन नहीं कराते हैं इसमें, आपको पता होगा शायद। ठीक है, फ्लोराइड को आखिर हम क्यों नहीं करते हैं, कोई तो वजह होगी, मैं इसलिए कहते हैं इसे पार्टिसिपेट ही नहीं कराने देते कहीं पर। सो मैं कहना चाहूंगा जो कि फ्लोरो कंपाउंड होते हैं, ये फ्लोरो कंपाउंड याद रखिएगा, ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं हम, ओके, मतलब ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, एकदम बड़ा, एकदम इतना ज्यादा कि जिन्हें कंट्रोल करना हमारे बस का नहीं है। ओके, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। जो फ्लोरोविल कंपाउंड हो गए, तो हम इसे अगर हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे यूज नहीं करते हैं लैबोरेटरीज में, भाई धमाका हो जाएगा। ओके, सो ये था रीजन कि आखिर क्यों नहीं कर पाते। तो ये हो चुका था हमारा, याद रखिएगा, एरिन्स की वजह से, समझ गए आप।
हेलो एल्केन कह सकते हो, हेलो एरिन हमने प्रोड्यूस किया यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एरिन। और अब नेक्स्ट चीज में हम देखेंगे कि डाइजोनियम सॉल्ट आखिर कैसे हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चेक कर लेते हैं कि सेकंड प्रिपरेशन की आखिर डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे फॉर्म होता है हेलो एरिन। ओके, सो टॉपिक हो जाएगा अपना कैसे प्रिपरेशन फ्रॉम, याद रखिए हम किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, हेलो एरिन चाहिए भाई अपने को, एराइल हैलाइड जिसे आप ये कहते हैं, ये होगा डाइजोनियम सॉल्ट। और क्या होते हैं भाई डाइजोनियम सॉल्ट, होते क्या है ये होते क्या हैं। ओके, तो ये अपनी हेडिंग थी फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, दैट्स राइट। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली जो रिएक्शन होती है मैं आपको दिखाता हूँ पहले रिएक्शन क्या फॉर्म होती है। अगर आपने 11th सही से पढ़ी है तो आप जानते होंगे ये क्या होगा जब बेंजीन में लग जाता है NH2। इसे हम कह सकते हैं ये एकदम सिंपल एरोमेटिक, मतलब बेंजीन क्या है अमाइन। ओके, एरोमेटिक अमाइन है बेसिकली। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसे जो आपका एरोमेटिक अमाइन होता है याद रखिएगा, इसको हम रिएक्ट कराते हैं किससे, देखिएगा ये होता है NaNO2, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। इसके अलावा ये करता है HI से भी, हाइड्रोजन हैलाइड जो है आपका, हाइड्रोजन हैलाइड भी हम लेते हैं यहाँ पर। और लास्ट में यहाँ बचता है 273 केल्विन टू 278 केल्विन, इतना टेम्परेचर अपने को चाहिए होता है, दैट्स राइट। और यहाँ पर अगले में फिर फॉर्म हो जाता है सबसे बढ़िया चीज़, इसके बाद अब बन जाएगा अपने को जो चाहिए वो एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, ये बन जाता है N2 प्लस X नेगेटिव, N2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, इससे जुड़ने के बाद, और इसे हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम, ठीक है, हैलाइड। तो भाई जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है, आखिर बन चुका है। यहाँ पर जो सोचने वाली बात है, जो मैं हमेशा हर किसी से कहता रहता हूँ कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका रीज़न जरूर देखिए। 10th 9th 11th कभी भी पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, डाउट होता है तो उसी टाइम पे क्लियर कराएगा। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है कि आखिर कैसे हो रही है फॉर्मेशन, तो भाई हम चेक करेंगे क्या, हम मैकेनिज्म चेक करेंगे। होप यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली इस वाले NO2 को देखिएगा, ठीक है, इसके साथ लगा होता है H पॉजिटिव I, और यहाँ पर जो NO2 है ये कैसा बनता है, अब मैं दिखाऊंगा स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म रहता है इसका। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका, दिख रहा है आपको, पहले इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो जब H पॉजिटिव मिलता है इन्हें, या देखिएगा जब H पॉजिटिव इन्हें मिलता है और तो इनका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, N डबल बॉन्ड OH, OH जुड़ जाता है यहाँ पर जब आपने क्या किया, ज़्यादा इसे मिटा देता हूँ। ओके, HX मिल गया था जब आपने फॉर्म किया, तो यहाँ पर ये आपका ये बनता है नॉर्मली, ठीक है। ओके, जब इसमें हम और हाइड्रोनियम आयन मिलाते हैं तब क्या फॉर्म होता है देखिएगा, तब ये सीधा इस टाइप से फॉर्म होता है। और मैं कहना चाहूंगा जहां पर ये पोर्शन आपको दिख रहा है ये होता है हाइड्रोनियम आयन होता है। ओके, हाइड्रोनियम आयन होता है, और सबसे मेन बात ये होता है काफी हैवी होने की वजह से यहाँ पर याद रखिएगा ये क्या करता है, इसे छोड़ देता है, स्केप कर देता है और यहाँ से चला जाता है। अब लास्ट में जो हमारे पास बचता है वो होता है, याद रखिएगा आपका N हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका पॉजिटिव। लास्ट में आपके पास ये बचता है, याद रखिएगा ये फॉर्म होता है। अब अभी तक रिएक्शन हमने कंप्लीट ही किया, मैंने आपको ये बताया था कि ये कैसे फॉर्म होता है, इनका क्या है पर्पस, क्या है। इसके बाद हम देखेंगे टोटल मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का। ओके स्टूडेंट, तो ये हो चुका था हमारा फर्स्ट स्टेप, याद रखिएगा फर्स्ट स्टेप। इसमें हमें क्या मिला था, फर्स्ट स्टेप में हमने बेसिकली क्या बनाया था, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव साइन, दैट्स इट।
हमने ये फॉर्म किया था, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी बताई जाएगी जो कि है सेकंड स्टेप। याद रखिएगा, आपने अभी फर्स्ट स्टेप पढ़ा है यहाँ पर, ओके। सेकंड स्टेप अब स्टार्ट होता है। देखिए टोटल मैकेनिज्म है, मैं आपको टोटल बता रहा हूं कि आगे से लेकर पीछे तक अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि हर छोटी चीज का रीजन जानिएगा, हर छोटी चीज का। और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं सबका अपना कोई ना कोई मकसद होता है, मोटो होता है, एम होता है। फ्री में कोई नहीं आ रखा है इसे। सो हम जानते हैं यहां पर कौन रिएक्ट करेगा। हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, याद रखिएगा, हमारे पास था सिंपल एरोमेटिक अमाइन, याद आया, NH2, ओके। आपके पास क्या था, सिंपल कह सकते हैं अमाइन ग्रुप था आपके पास। अब आपने यहां पर क्या किया, इसको रिएक्ट कराया गया था किसके साथ, इसको रिएक्ट कराया गया था इससे, ये देख रहे हैं आप, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। और उससे भी बड़ी बात कि इसके पास जो अमीन था, इसके पास लोन पेयर्स थे, याद रखिएगा, ये देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके लोन पेयर थे। और यहां पर जो कंपोनेंट था हमारा N डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसके ऊपर है पॉजिटिव। तो भाई क्या ये दोनों रिएक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। लोन पेयर जो कह सकते हैं नेगेटिव, पता है, बिल्कुल रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। और ये क्या फॉर्म करेंगे, याद रखिएगा, ये फॉर्म करेंगे कुछ ऐसा जो देखा नहीं होगा, कैसा, N2 हो चुका था आपका, ओके। ओके, देखिएगा यहां पर क्या होता है, NH2 हो गया अमीन, और यहां पर इसके साथ ही डबल बॉन्ड, इसके साथ ही डबल बॉन्ड बन जाएगा, याद रखिएगा, इसके साथ ही डबल बॉन्ड बन चुका है, ओके। हमें क्या करना है बेसिकली, देखिएगा, अगर हम इस चीज को हटाएं, ये देख रहे हैं आप, इसको अगर हम रिमूव कर दें, ये H2 है, माइनस H2O है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा N2। और जब इस N2 को हम किससे मिलाएंगे, याद रखिएगा, X नेगेटिव से। याद कीजिएगा पहली की रिएक्शन जो हमने देखी थी, अगर हम इसे नेगेटिव से मिलाएंगे तो क्या बनेगा ये, फिर इसको तो अच्छे पेन से, दूसरे पेन से बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। राजा है राजा, राजा 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 हमें समझ, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, जिसका इसे बरसों से इंतजार था, ठीक है। और X अपना क्या है, X अपना हैलोजन है। तो इस तरह से फॉर्म होता है, याद रखिएगा, इस तरह से क्या फॉर्म होता है अपना डाइजोनियम सॉल्ट, याद रखिएगा, डाइजोनियम सॉल्ट इस तरह से बनता है, ओके। अब हम समझ चुके हैं स्टूडेंट्स कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है। अब हम देखेंगे कि आखिर जो आपके एरिल हैलाइड है वो कैसे फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। लेट अस चेक इट, फर्स्ट वन, ओके, लाइंस वही है अपनी, ये था अपना N2X नेगेटिव। सो हम इसको रिएक्ट कराएंगे किससे, याद रखिएगा, Cu2X2। और ये क्या हो सकता है, ये क्यूपरस हैलाइड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नाम याद रखिएगा, क्यूपरस हैलाइड। और इस हैलाइड में कौन कौन आ सकते हैं, याद रखिएगा, इस हैलाइड में आ सकता है ब्रोमाइड, आयोडाइड, ओके, या क्लोराइड, ये होता है Xc वैल्यू। इसके बाद जब ये रिएक्शन कराया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, दोबारा देखिएगा, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जाता है एराइल हैलाइड। माय गॉड भाई, बहुत इजीली, एराइल हैलाइड, एराइल हेलोरिंग्स। अब यहां पर क्या होता है देखिएगा, नेक्स्ट उसमें दोबारा से आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, ओके। अब यहां पर याद रखिएगा, अब यहां पर क्या होता है बेसिकली, यहां पर कोई भी कॉपरस ऑक्साइड या कॉपरस हैलाइड यूज नहीं किया जाता है। हम बात कर रहे हैं आयोडाइड की। जब भी आयोडीन को रिएक्ट किया जाता है, हमने पहले भी कहा था कि आयोडीन बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट है, तो यहां पर भी क्या होता है, उसकी रिएक्शन ही अलग है। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को यूज करते हैं, ओके। और हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट है उसे शेक करना पड़ता है। आप उसे शेक कीजिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, बेसिकली सब खत्म, अपने को जो चाहिए था, हमें जो मांगता है वो हमें मिल जाएगा। और हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं हेलो एरीन्स या एरल हैलाइड। तो यहां पर अगेन I+N2, हमको यहां पर दोबारा से मिल जाता है अपना एरल हैलाइड और साथ में नाइट्रोजन गैस भी। तो बेसिकली क्या था, यहां पर हमने क्या किया था, जो यहां पर कह सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट था, उसको ऐड किया था पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जो रिएक्टिव तो था, हमने शेक किया, शेक करने के बाद क्या हुआ था, ये इजीली कन्वर्ट हो गया था किसमें, एरल हैलाइड।
ओके, एरिल हैलाइड में हो गया तो साथ में निकला था N2 गैस। तो ये था हमारा डाइजोनियम के थ्रू हेलो एरिन्स को प्रिपेयर करने का तरीका।